ज़ाहिर है एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, सार्फिन सुनना चाहते थे बहुत अरसे से, लेकिन क्या सस्टेनेबल है, ये बहुत सवाल किया जा रहा है। आईएमएफ की तलवार भी आप पे लटक रही है और उनकी शराइत बड़ी मुश्किल से आपने पूरी भी की है, थोड़ी बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन ये सस्टेन करेगा क्या? जी आसमा, मेरे ख्याल में ये सस्टेन इसलिए करेगा क्योंकि अगर हम सिर्फ आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करके या पीडीएल की रकम को इस तरफ शिफ्ट करके लोगों तक पहुंचाते तो वो गालिबन सस्टेनेबल ना होता। हमने पिछले 1 साल के अंदर प्रॉपर पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स किए हैं जो बैक हुए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिफॉर्म्स के साथ, जहां इन्फ्लेशन का रेट कम होना, इंटरेस्ट रेट्स का कम होना, पाकिस्तान के रुपए की जो स्टेबिलिटी हमने पिछले 1 साल में देखी है उसका आना, और उसके बाद हमने जो डिस्कोस के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, जो हमने ओपन कंपेटिटिव मार्केट्स की तरफ बहुत तेज़ी से रवां दवा है, जहां हमने ना सिर्फ आज के और पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया है बल्कि आने वाले 10 से 17 हज़ार मेगावाट का भी पूरा एनालिसिस किया है जो हुकूमत ख़रीदने जा रही थी। उसमें से 10-1 हज़ार मेगावाट के प्लांट जो हम कमिट कर चुके हुए थे, लेकिन उनको भी हमने ट्रैश किया है क्योंकि वो आपकी और हमारी बिजली की कीमतों के ऊपर अपवर्ड प्रेशर लेके जाते। तो इन तमाम रिफॉर्म्स को अगर आप होलिस्टिकली देखें, और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स ने और आईएमएफ ने सिर्फ आईपीपी के इन कॉन्ट्रैक्ट्स के रिव्यू की बेसिस के ऊपर कम होने वाली कीमतों को नहीं असेस किया, अच्छा। सेक्युलर डेट को ख़त्म करने वाली चीज़ को सिर्फ नहीं असेस किया, बल्कि ओवरऑल एक रिफॉर्म्स प्रोग्राम को असेस किया, उसकी सस्टेनेबिलिटी को देखा, और इन तमाम चीज़ों का जो एक मुरतब है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इन कीमतों की कमी में है। और मैं समझता हूँ अगर ये रिफॉर्म्स जारी रहे और इनके ऊपर हमने उसी संजीदगी से काम किया जो 1 साल में किया है, तो ये इंशाल्लाह बिजली की कीमत के ऊपर न सिर्फ उनको रोक के रखना बल्कि उनको नीचे की तरफ लेके जाने के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन रखेगा, और हम आइंदा मुस्तकबिल के अंदर बिजली की कीमतों की कमी ही एक्सपीरियंस करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन लगाई साहब, एक तनकीद आ रही है जो कि बड़ी मेरे ख्याल है मुनासिब तनकीद है कि अप्रैल 2022 में ये बिजली की जो फ़ी यूनिट कीमत थी ये 25 से 26 रुपए थी और फिर 58 रुपए तक आपने बढ़ाई। तो ये पहले बढ़ा के अब उसको कम करना बतदरीज जितना भी कम कर लें, बहरहाल ये पीडीएम गवर्नमेंट और फिर आपकी गवर्नमेंट जो है उसी दौर में हुआ, तो क्या आप ले जा पाएंगे इसको अप्रैल 2022 तक की कीमतों पे? ये क्यों हुआ? हमारी हुकूमतों में क्यों ऐसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इमरान नियाजी की हुकूमत के अंदर 2018 से लेके 2022 तक 1500 अरब रुपए का गर्दशी कर्जे के अंदर इजाफा हुआ। गर्दशी जो डेट है हमारा 1500 अरब रुपए बढ़ा। हमने उसके बाद पीडीएम की हुकूमत और इस हुकूमत ने उस गर्दशी कर्जे को तकरीबन फ्लैट लेवल पे रखा है, और अगले 5 साल के अंदर इसको इमरान नियाजी की हुकूमत की तरफ बढ़ाने के बजाय आज ऐसा एक प्लान मुरतब कर चुके हैं जो अगले 5 साल के अंदर ये गर्दशी कर्जा 0 पे आएगा, 0। तो ये चीज़ें कीमतें बढ़ी क्यों? और इनकी तनकीद तो आसमा, तनकीद के अलावा इनके पास और है क्या? और शुक्र है कोई कंस्ट्रक्टिव तनकीद करना शुरू हो गए हैं। ये तो तनकीद ऐसी बातें के ऊपर करते हैं जिसका ना कोई सार ना होता है ना कोई पैर होता है। और आज के इस खुशी के मौके के ऊपर जब हमारा मुल्क आगे इकोनॉमिकली बढ़ा है, इस किस्म की तनकीद अगर करें तो मेरे ख्याल में ये कोई ख़ास जवाब के लायक भी नहीं है। अच्छा, आपने जो कमी की है उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत कम हुई है, उसके अंदर एक फैक्टर ये भी है कि आईपीपी से आपने निगोशिएट किया है। ये बताइएगा कि अगर कल को आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है या फिर ये कि जो आईपीपीज़ रह गई हैं, कितनी और आईपीपीज़ हैं जिनके साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं, और क्या ये कहना मुनासिब होगा कि अगले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बड़े इकदाम जो हैं वो उठाने पड़ेंगे, निजकारी के हवाले से भी, दीगर हवालों से भी? तो क्या इम्कानात हैं, कुछ इस बारे में बताइएगा। ये तो बहुत एक अहम फैसला होगा अगर देखा जाए तो। हमारी ये जो कीमतों के अंदर कमी का दबाव है, ये मुस्तकबिल के अंदर भी मेरे अक्लो फ़हम के मुताबिक जितनी भी है या नहीं है उसके मुताबिक जारी रहेगा। डिस्कोस की निजकारी होएगी, हो रही है।
पहली 3 डिस्कोस के ऊपर सारे जो कंडीशंस हमने मीट करनी थी, निजकारी की प्रिपरेशन वो हो चुकी हुई है। ट्रांजैक्शन का आर्किटेक्चर इस वक्त फॉर्म किया जा रहा है। 3 और कंपनीज इसके फ़ौरन बाद निजकारी की तरफ जाएंगी। इस वक्त हमने पिछले 8 महीने में जो नुकसान करना था, जो बजट किया हुआ था 600 अरब रुपए का, उसमें हमने 145 अरब रुपए की सेविंग की है। तो इन तमाम चीज़ों का जो रुख है वो इसी तरफ है कि ये इंशाल्लाह कीमतों के अंदर कमी आएगी। कंपेटिटिव मार्केट्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। आइंदा मुस्तकबिल के अंदर 10,000 मेगावाट से ज़्यादा जो पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़रीद करके महंगी बिजली और आवाम तक और भी महंगाई पहुंचानी थी, उन 10,000 मेगावाट प्लांट को हमने ट्रैश कर दिया है। उससे ख़रीदारी नहीं होगी, हुकूमत ख़रीदारी में से बाहर आ जाएगी। लोग और कंपनीज एक दूसरे के साथ ख़रीदो फरोख्त बिजली की खुद करेंगे। आपने देखा था 2005 के अंदर जब हमने कंपटीशन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, तो उस वक्त से लेके आज तक बतदरीज फ़ोन की कीमतों में कमी आ रही है। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है फ़ोन की सर्विस में। तो जहां आप कंपटीशन इंट्रोड्यूस करते हैं वहां सारिफ को फ़ायदा होता है उस कंपटीशन का। अच्छा, गर्दिशी कर्ज़ों का भी बताइए, वो क्या मेथड होगा कि 1200 अरब रुपए जो है वो बैंक एकदम से कम कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है 2400 अरब रुपए का कुल कर्जा है। तो ये 5 साल जो मंसूबा है ये किस तरह से तकमील पाएगा, और क्या आपको इस बात का यकीन है कि आपकी हुकूमत अगले 3 साल कम से कम 4 साल जो है वो रह पाएगी? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है आपका, लेकिन अगर इकोनॉमिक इस्तेहकाम रह गया, अगर इकोनॉमी बेहतर होती गई तो इंशाल्लाह हाँ ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, लोगों तक अगर फ़ायदे पहुंचाए जिस तरह आज किया है तो इसमें बेहतरी भी आएगी। गर्दिशी कर्जा ख़त्म होगा इंशाल्लाह 6 साल के अंदर। उसका बाकायदा प्रॉपर वेल थॉट आउट प्लान है। आपके 2300 कुछ अरब रुपए का गर्दिशी जो कर्जा है उसमें से कई 100 अरब रुपए तो हमने जो लेट पेमेंट चार्जेस जो इस गर्दिशी कर्जे का हिस्सा थे जो हमने अदा करने थे IPPs को, वो हमने अपने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करवाते हुए वो माफ़ करा दिए। 1200 अरब रुपए का 1200 कुछ अरब रुपए का ऐसा कर्जा है जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं। तो उस पेमेंट को हमने हुकूमत के डेट से हटा के अपने जो CPP है हमारी कंपनी है उसके रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट सिक्योरिटाइज करके उसको हम बैंकों से लेके कम शरह सूद पे लेके उसके अंदर जो बचत आएगी उसको न सिर्फ उसके सूद के अखराजात बल्कि उसके असल को पे ऑफ करने की भी पूरी एक प्लानिंग कर ली है। हर 6 महीने के बाद जितनी पेमेंट होनी है वो कैलकुलेटेड है। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। वो हमने इंटरेस्ट रेट्स को उसके साथ लॉक इन करके और 6 साल के अंदर इस गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करना। बाकी जो 300-350 अरब रुपए रह जाएगा जो इस मद में नहीं है उसको हम अपनी डिस्कोस की बेहतर कम चोरी करवा के और बेहतर परफॉर्मेंस के ज़रिए जो वहाँ बचत होगी उससे उसको पे ऑफ करेंगे और अगले 5 से 6 साल में इसको 0 पे लेके आएंगे।